शाम का समय है, ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। यहाँ देखिए ये लोटस कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। इन्होंने पूरे पॉन्ड को कवर कर लिया है, इतने ज़्यादा फैले हुए हैं। और इस समय इनमें ब्लूमिंग भी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये छोटी सी क्लिप क्लिक कर ली। और फ्रेंड्स, इस समय इनमें इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। लाइट पिंक कलर के फ्लावर हैं। मैं वीडियो काफ़ी दूर से शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि साइड से कुछ जगह ड्राई है तो यहाँ नीचे उतरा जा सकता है। मुझे लगा इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूँ, क्यों ना कुछ लोटस हार्वेस्ट कर लूँ। तो मैंने कुछ लोटस की रूट हार्वेस्ट की है। वैसे तो मैं जितना चाहती उतना हार्वेस्ट कर सकती थी, बट मेरे पास कोई टूल्स नहीं था। इनकी रूट आपस में कनेक्टेड होती है तो इसे निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जितना मुझसे हो सका उतनी रूट मैंने यहाँ से ले ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, ये वो लोटस रूट्स हैं जिन्हें मैंने हार्वेस्ट कर कर लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लीव्स देख रहे हैं ना, जब मैंने इस प्लांट को लेकर आई थी तब ये नहीं थी। ये दोनों लीव्स मेरे घर में आने के बाद ही निकली है। ये न्यू लीव्स हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोटस का ट्यूबर लेते हैं या रूट्स लेते हैं तो उसे आप कम से कम 3 दिन के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए। मुझे तो ये 8 दिन हो गया है, क्योंकि मुझे इसे लगाने का टाइम नहीं मिल पाया। तो कम से कम 3 दिन पानी में रख दें। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरीके से इनकी ये रूट चलती है आगे जाके, फिर यहाँ से ढेर सारी रूट्स निकलती है और यहीं से फिर ये आगे बढ़ती हैं। यहाँ से फिर रूट्स, जहाँ जहाँ से रूट्स निकली होती है वहीं से इनमें लीव्स आती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये न्यू लीव्स बन रही है ना, और इसी तरीके से फिर देखिए ये आके गई, यहाँ पे ये रूट्स बनी, इस पे ये न्यू लीफ आ रही है, फिर ये आगे बढ़ रही है और यहाँ से भी इस तरीके से न्यू लीव्स बन जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना रूट्स, ये इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये यहाँ आने के बाद ही ये न्यू ग्रो हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से इस पर रूट ग्रो हो रही है। इसी तरीके से देखिए यहाँ से ये छोटा सा, फिर ये आगे बढ़ रहा है। तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ये इनके रनर्स कहलाते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे इधर देखिए, यहाँ से भी ये न्यू ग्रोथ हो रही है। ये देखिए एक लीफ यहाँ से निकल रही है और फिर ये आगे बढ़ी, यहाँ से फिर ये न्यू ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए यहाँ से भी ये न्यू ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे आने के बाद 8 दिन में ही हुई है। नहीं तो उस समय केवल ये एक ही लीफ भर थी इस पे। तो इस तरीके से ये डिवाइड होते जाते हैं। तो चाहें तो इसे हम कट करके इससे 2-3 प्लांट बना सकते हैं। और देखिए एक मैंने ये लेकर आई हूँ, बट इसमें मुझे कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। इसकी रूट भी देखिए ये ब्लैक ब्लैक सी लग रही है। इस पे कोई न्यू रूट्स मुझे दिख नहीं रही है। तो पता नहीं ये वाला लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए तो मैं श्योर नहीं हूँ। बट मैं इसे भी लगा दूँगी। अगर मुझे ऐसा लगा, मैं 3-4 दिन देखूंगी, मुझे लगा कि इस पर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर मैं इसे हटा दूंगी। बट अभी तो मैं इसे लगाऊंगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको कहीं पे ये लोटस प्लांट मिल जाए तो आप इनकी रूट इस तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप तो जानते हैं लोटस प्लांट कितने ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो मुझे ये फ्री में 500-600 रुपये में मिलने वाला प्लांट मिल गया। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा टब है जो यहाँ से टूट गया था, पानी लीकेज होता था, तो मैंने इस पर ये एमसील लगा दिया है। इसी तरीके से बैक साइड पे भी मैंने एमसील लगा दिया है और ये मेरा जुगाड़ से लोटस के लिए टब तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इन्हें लगाने के लिए आप कोई भी बड़ा सा ही टब वगैरह या बकेट वगैरह लें, जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो और विड्थ भी ज़्यादा हो। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद है। तो ये मेरा 5 लीटर का डब्बा है, इसमें इतनी खाद है, मतलब ये 2 से ढाई किलो खाद है, लगभग 2 किलो खाद होगी। तो इन्हें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है यदि आप इसे घर पर लगा रहे हैं तो। क्योंकि पॉन्ड में होता क्या है कि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा वीड्स वगैरह लगी रहती है, वही सड़ते रहती है, उन्हीं का फर्टिलाइज़र बनते जाता है। साथ ही कितने सारे वाटर एनिमल्स होते हैं, वो मरते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनता है। तो वहाँ आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। लेकिन हम घर में एक लिमिटेड प्लेस पे इन्हें ग्रो कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने ये 2 किलो गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद ली है। और इसमें जो भी मोटे पार्ट हो उन्हें आप हटा दीजिए, नहीं तो जब आप इस पर पानी डालेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे, फिर ये बेकार लगते हैं। तो आप इन्हें या तो बारीक कर लीजिए या तो फिर आप इन्हें हटा दीजिए।
तो फ्रेंड्स ये मैंने गोबर की खाद ले ली है और जितनी खाद ले रही हूँ मैं लगभग उतनी ही लूँगी सॉइल। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए बिल्कुल चिकनी सॉइल लीजिए, जो क्ले सॉइल आती है वो सॉइल लीजिए, उसमें लोटस बहुत अच्छे से चलता है। तो ये मैंने लगभग 2 किलो के आसपास, यानी जितनी गोबर की खाद ली थी उतनी ही मैंने ये सॉइल ले ली है और इसे मैं खाद के ऊपर इस तरीके से फैला दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस समय तो मेरे पास कोई न्यू सॉइल नहीं थी, चिकनी सॉइल नहीं थी, तो मेरे जो पुराने पॉट की सॉइल थी जिसमें मैं सैंड वगैरह भी ऐड करती हूँ, फ़िलहाल मैं वही डाल रही हूँ। बट आप पॉसिबल हो पाए तो इसके लिए चिकनी ही सॉइल लीजिए और बस ये जो है ना रूट, इनको इनके ऊपर ऐसे रख देना है और ये काम बिल्कुल आराम से करें, इसे ज़्यादा मोड़े ना, जो इसके जॉइंट है वहाँ से ये ब्रेक ना हो, क्योंकि ये वहाँ से ब्रेक हो जाएगी ना तो इनकी स्टेम कहें या रूट कहें वहाँ पे छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं और यदि वहाँ से पानी जाने लगता है तो फिर सारा ही प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो दूसरा वाला भी मेरा रनर है इसे भी मैं इस पर लगा देती हूँ, शायद ये भी चल जाए तो कोशिश करती हूँ, और नहीं चलेगा तो मैं इसे हटा दूँगी। इस तरीके से इन्हें लगा दें और इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, बस जहाँ जहाँ से रूट निकली है वो सॉइल के टच में होना चाहिए। जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं ना तो ये ऊपर की तरफ आता है, तो हम बीच बीच में इसमें कुछ स्टोन्स वगैरह भी रख सकते हैं कि जब तक इस पे रूट्स अच्छे से सॉइल को ना पकड़ ले तब तक ये वहाँ पे होल्ड रहे। और इसके बाद इस पर अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। तो मैं तो फ्रेंड्स सीधे ही पानी डाल रही हूँ, बट आप यहाँ पे कोई चीज़ रख लें, जैसे कोई लीव्स वगैरह या कोई भी चीज़, उस पर पानी डालेंगे तो जैसे अभी ये गंदा हो रहा है ना वैसा गंदा नहीं होगा। हम डायरेक्ट सॉइल पे पानी डालते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसे छन्ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो अभी सीधे डाल दे रही हूँ, बट आप यहाँ पे कोई चीज़ रख लें और उसके ऊपर पानी डालें तो ये इतना गंदा नहीं होगा। और पॉसिबल हो पाए तो आप ज़्यादा गहरा टब लें। जैसे आप मेरा टब देख रहे हैं, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसमें प्लांट उतने अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा, बट अभी मेरे पास यही था तो मैं इसी पे लगा रही हूँ। मुझे लगा कि इस पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर मैं भले इसे शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स लोटस प्लांट की ब्लूमिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने जो पॉट है वो कितना बड़ा लिया है, वो पानी के अंदर प्लांट कितना डूबा हुआ है। तो प्लांट सॉइल के अंदर जितना रहता है उससे कम 2 गुना पानी ऊपर होना चाहिए, तब ये बहुत अच्छे से चलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि पानी काफ़ी गंदा है, लेकिन कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो ये साफ़ हो जाएगा और जो ऊपर कचरा तैर रहा है ना मैं उसे भी हटा दूंगी और ऐसा 2-3 बार मैं इसका पानी चेंज करूंगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही रीज़न है कि लोटस को क्ले सॉइल पे लगाया जाता है, क्योंकि क्ले सॉइल पॉट की तली में बैठ जाती है, पानी हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। और फ्रेंड्स आप कोई भी एक्जोटिक प्लांट लगाते हैं तो उसका टाइम टाइम पे पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि वीक में इस दिन हमको इसका पानी हटाना है और ये पानी को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी कंपोस्ट ऐड की है। तो इस पानी को आप अपने गार्डन के दूसरे प्लांट्स में डाल दीजिए और इस पर फिर से नया पानी डाल दीजिए, तो ये फिर बहुत अच्छे से चलेगा। और इसमें पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर तक भरा है ना तो आप देखेंगे जैसे ही पानी कम हुआ है तो इस पर फिर पानी नया वाला ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप लोटस प्लांट से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।